हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर को। तो ये गिरिराज न्यूज़पेपर की बात की जाए तो 26 मार्च को आया। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। इसमें जो पहला पेपर होता है, जैसे कि पेपर 1 होता है, उसमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ में यदि बात की जाए एचएस का जो मेंस होता है, उसमें भी यहाँ से जो आर्टिकल होते हैं वो आपके जो काफ़ी हेल्प करते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हर न्यूज़ से कवर करेंगे, किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, बनने की संभावना है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसमें बजट का सारांश भी दिया गया है, जो बजट में महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। करुणामूलक आधार पर भर्ती के लिए सरकार जल्द बनाएगी नीति, मुख्यमंत्री ने ये कहा। तो इसमें यहाँ से इस न्यूज़ में कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है तो उसको बताते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश ने 50 बीघा से कम भूमि पर जो अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, जो 50 बीघा से कम है वहाँ पर ही भी। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री ने विधायकों को ऐच्छिक निधि 14 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। तो ऐच्छिक निधि कितनी बढ़ा दी? 1 लाख रुपए, मतलब 14 से बढ़ाकर 15 कर दी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं अब। नशे की बुराई पर अंकुश के लिए खेलों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, राज्यपाल। तो मतलब कि नशे की मुक्ति के लिए राज्यपाल कह रहे हैं कि खेलों की तरफ जो है प्रोत्साहन करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं। हिमाचल को हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। तो ये तो इनका टारगेट है, काफ़ी चर्चा में रहा है। इसमें क्या है कि जो ये डॉक्टर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसे हिप्पा कहते हैं, में आयोजित समृद्ध हिमाचल 2045 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें कहा इन्होंने कि इनका टारगेट है कि हिमाचल को हरित राज्य और आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो ये है, इसमें यही ध्यान में रखना है आपने कि समृद्ध हिमाचल 2045 का जो ये कहाँ पर हुआ है। तो ये दिल्ली में हुआ, वर्चुअल माध्यम से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट न्यूज है, बिना आवंटित विद्युत परियोजनाओं को वापस लेने हो कानूनी राय, मुख्यमंत्री। तो इसमें क्या है, ये आपने ये ध्यान में रखना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। ठीक है, इसमें न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, हिमाचल डायमंड स्टेट अवार्ड से सम्मानित किए गए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन, ये सीएम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये सम्मानित किए गए। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है प्रदेश सरकार। तो ये किसान मेला बनूटी में हुआ। ठीक है, इसमें क्या समृद्ध किसान समृद्ध हिमाचल इनका लक्ष्य था, ये ध्येय था, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती और खुशहाल किसानी योजना शुरू की। कौन सी योजना? प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना शुरू की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 कर दिया। भैंस के दूध का मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है, मक्की की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे कितना कर दिया गया है? 30 से 40 कर दिया गया है। और गेहूं का मूल्य भी 40 से 60 कर दिया गया है। तो ये आपने ये भी दो क्वेश्चन और ध्यान में रखने। नेक्स्ट न्यूज है, कुल्लू साहित्य उत्सव 2025 एक यादगार अनुभव है। यहाँ से 8 से 10 मार्च तक कुल्लू साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इसमें भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर के वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो कैसे किया? वर्चुअल माध्यम से। तो भाषा एवं कला संस्कृति विभाग के सचिव कौन है? राकेश कंवर। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, HP सिबा के से मिलेगी सिंचाई सुविधा। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर दिया। तो HP सिबा परियोजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में लगभग 1292 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद
प्रदेश में भरे, इसे छोड़ सकते हैं आप। विधानसभा प्रश्नकाल में क्वेश्चन कौन कौन से किए गए, तो इसमें वर्तमान अनुसार वर्तमान में 740 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्यरत है। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना, किन थे, 740 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्यरत है। 2022 में अब तक 623 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में से 1021 योग प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। ठीक है, ये आंकड़ा भी आपने ध्यान में, जिसमें पुरुष कितने हैं, तो पुरुष की बात की जाए 455 में है और महिलाएं 566 है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। कांगड़ा में यूनिटी मॉल के लिए 66 करोड़ रुपए लागत होगी। तो ये यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, कांगड़ा में। कांगड़ा के धर्मशाला के गांव डगवार में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 66 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की। तो कहाँ, ये कांगड़ा के धर्मशाला के डगवार में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। गुणात्मक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है, तो ये काफी चर्चा में, इसमें इसे छोड़ सकते हैं इस आर्टिकल। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये बनेगा 2 करोड़ रुपए से समर्पित इनोवेशन फंड को की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रशंसा की गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष, यहाँ से कुछ नहीं है। 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये एक क्वेश्चन बनेगा। बजट का सारांश है इसमें। ठीक है, और सेक्स रेशो एट बर्थ में लगातार सुधार हो रहा है, जिसमें 2023 में यदि बात की जाए तो 947 थी और जबकि 2024 में 964 होगी। ठीक है, 2024 में 964 होगी। तो ये आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है सेक्स रेशो से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आर्टिकल आपने एक बार रीड करना है। माँ बाप की डांट आखिर बच्चे को क्यों उठा रही है खौफनाक कदम पर। तो एक आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण। नशे पर जीरो टॉलरेंस, ये भी आपने आर्टिकल रीड करना है। ठीक है, जान जोखिम में न डाले, चेतावनी पर ध्यान दे, ये भी आपने ध्यान में रखना है आर्टिकल, क्योंकि मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें बजट का सारांश भी दिया गया है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बजट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें बजट का सारांश दिया गया है 2 पेज में, उनमें भी मैं कवर करूँगा कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं। निवेश मित्र वातावरण किया जाएगा, निवेशक मित्र वातावरण किया जाएगा विकसित। ठीक है, तो इसमें 1 अप्रैल 2025 में सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह प्री प्राइमरी स्कूल कर दिया गया। तो कितने आंकड़ा आपने ध्यान में, 18,925। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम की जो आधारशिला है किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य चरक योजना भी शुरू की गई। इसमें क्या है कि 20 प्रकार की निःशुल्क नैदानिक जांच तथा 150 से अधिक आयुष दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी, तो आचार्य चरक योजना के अंतर्गत। उसके बाद इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत हर आंगनवाड़ी में पूर्व पोषाहार और अधिक पौष्टिक बनाने हेतु विशेषज्ञों की राय से पूर्व पोषाहार को लाभार्थियों में आवंटित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां तक संभव हो, तो इसमें ये बताया गया, इसके लिए प्रावधान कितना रखा गया है, 65 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊना में पायलट आधार पर चलाए जाएंगे विंग्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बल्क ड्रग पार्क आपने ध्यान में रखना है। 234 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण से ये स्वीकृति हुई है बल्क ड्रग पार्क, 2024-25 का ये बजट में था। उसके बाद 2024-25 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 3084 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट न्यूज है, इसमें क्या है, वर्ष उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी का 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से विड्रॉ किया जाएगा। इसमें 66 kV तथा उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी देने की घोषणा करता हूँ, इसमें बताया गया। उसके बाद हिम एक्सेस नामक एक सेटल सिंगल साइंस ऑन
एसएस सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। हिम एक्सेस नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट है नवगठित शहरी निकायों में शामिल नए ग्रामीण क्षेत्रों को 3 वर्ष तक नहीं लगेगा संपत्ति कर। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन को कुल लागत कितनी थी? 10,000 करोड़ रुपए, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महापौर नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ोतरी की गई, जिसके इसका जो प्रतिमाह वेतनमान हो गया, ये हो गया 25,000। उप महापौर का जो होता है इसे 1,000 बढ़ाएगा, मतलब 19,000 रुपये इसका मानदेय हो गया। काउंसलर नगर निगम को इसमें भी 1,000 रुपये बढ़ाया गया, इसमें 940 रुपये प्रति मानदेय हो गया। अध्यक्ष नगर परिषद का 600 रुपये बढ़ोतरी हुई, इसमें इसको 10,800 रुपये प्रति माह में। उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसे नगर परिषद के 500 रुपये बढ़ोतरी हुई, इसे 8,900 रुपये प्रति माह मानदेय मिले। पार्षद नगर परिषद के तो 300 रुपये बढ़ोतरी, इसमें 4,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत के तो की बात की जाए तो 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ साथ 9,000 रुपये प्रति माह। तो एक बात देख लेना, ये पूछी नहीं जाएगी परंतु फिर भी ध्यान में होना चाहिए। तो 1,000 रुपये ही मैक्सिमम बढ़ाई है, ठीक है। तो ऊना जिले में हरोली में पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित किया गया, तो ये पहला है, तो क्वेश्चन बन सकता है। 80 पेट्रोल पंपों पर ई वाहन चार्जिंग चालू किए जाएंगे और ग्रीन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर पीपीपी मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, ये भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है ग्रीन पंचायत योजना के तहत लाए जाएंगे सोलर प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है, सुगम स्वास्थ्य नाम की नई ऐप शुरू की गई है। सुगम स्वास्थ्य नाम की एक नई ऐप शुरू की गई है, इसमें 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, एम्स चमियाड़ा, कमला नेहरू अस्पताल, 9 जिला अस्पतालों तथा 36 जिला अस्पतालों में उपचार हेतु प्रदेशवासियों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो ये ऐप आपने ध्यान में रखना है। सुगम स्वास्थ्य ऐप किससे संबंधित है? तो ये हेल्थ से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। योजनाओं के तहत स्वास्थ्य और मेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों को घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, ये भी एक प्रावधान किया गया है बजट में। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, सरकार का लक्ष्य हिमाचल को 2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनाना है। एचपीपीसीएल के माध्यम से लगभग 626 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना विकास के लिए विभिन्न चरणों में है। 200 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कांगड़ा ढमटाल में लगाया जाएगा, जिससे 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सॉन्गटोंग की बात की जाए, कसांग जल विद्युत परियोजना कितनी थी? 130 मेगावाट की थी, और सॉन्गटोंग जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की थी, 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। उसके बाद एचपीपीसीएल को रेणुका में 1,630 मेगावाट तथा थाना पलान में 150 मेगावाट परियोजना को आवंटित किया गया है, ठीक है। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की बात की स्थापना के लिए बीबीएमबी की 13,000 मेगावाट परियोजना है ये। राज्य में 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, इसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये है 58,000, ये बजट का सारांश देख लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने काफ़ी कवर भी कर दिया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 58,514 करोड़ रुपए का बजट का आकार प्रस्तावित किया गया है, ये आंकड़ा अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सोलन के डालाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील करना, ठीक है, ये भी इसमें टारगेट है। गाय के दूध का, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद है प्राकृतिक खेती, ये भी हमने कवर कर लिया ऊपर ही, ठीक है। प्राकृतिक खेती में जो, हाँ, ये हल्दी, ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्राकृतिक खेती में के माध्यम से जो उगाई गई हल्दी है उसे 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया। ऊना जिले में पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापित करना है। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट जो है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को आगे बढ़ाते हुए सोलर फिनिशिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़ूबंदी में सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 4000 हेक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए ड्रॉपिंग सर्वे किया जाएगा। उसके बाद यह है HP सिब्बा परियोजना के लिए तहत 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और कुछ खास नहीं है। पतली कुला में एक ट्राउट फिश फूड बैंक की स्थापना की जाएगी। उसके बाद और कुछ नहीं, और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह इसमें कुछ नहीं है। 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। बनखड़ी कांगड़ा में ये पार्क बनेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाए। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 में सभी 18,900, ये तो मैंने कवर कर लिया कि जो केंद्र थे उन्हें प्री प्राइमरी किया गया, ये भी हमने कवर कर लिया। अच्छा, ये मैक्सिमम हमने जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे वो कवर कर लिए, ये भी हमने कवर कर लिया ऊपर ही। ये 2024-25 में तो 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत में विकास कार्य हेतु 452 करोड़ रुपए तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रुपए का व्यय किया। ऊना जिले के ये हमने कर लिया कवर ऊपर के ही सेशन में, ऊपर के ही पेज में। दिहाड़ी दर की जो दिहाड़ी है वो 25 रुपये बढ़ोतरी की, मतलब 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिली। ठीक है, शिक्षक क्षेत्र में 9,850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसके बाद है समृद्ध हिमाचल, ये हमने कवर कर लिया। 2045 के अवसर पर संगोष्ठी, इसमें 20 वर्षीय योजना तैयार की गई। निधन हुआ इसका, जो ये बिमल नेगी थे, इनका ध्यान में रखना आपने। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मुख्य अभियंता के महाप्रबंधक के पद पर ये सेवारत बिमल नेगी का निधन हुआ। दूसरे पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया, जो ये थे पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 626 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना। तो ये हो गया मार्च के महीने का अंतिम जो सेशन था, अंतिम पार्ट था जो गिरिराज का, ये हमने कवर कर लिया। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। सनिर्माण का कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में 48वीं बैठक हुई। इसमें क्या हुआ, 2024-25 के लिए 219.46 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रखा गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है वैसे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन बनेंगे इस सेशन से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।